अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब सेहत सलामत होंगे। मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 10 की हिस्ट्री, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले मैंने आपको ब्रीफ क्वेश्चंस के बारे में बताया। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कस के बारे में, मींस लॉन्ग आंसर जो हमारे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हैं, इसका जो लॉन्ग आंसर्स हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें यह है कि जो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है कि वाई डिड सम पीपल इन 18th century यूरोप थिंक दैट print culture would bring enlightenment and end despotism। मीन्स सवाल में ये कहता है कि why did some people in 18th century Europe think that the print culture would bring enlightenment and end despotism। 18वीं सदी में यूरोप जो एक बर्रे अज़म है, कॉन्टिनेंट है, यूरोप में 18वीं सदी में कुछ लोग ये सोचता था कि जब प्रिंट कल्चर आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इनलाइटनमेंट आएंगे। इनलाइटनमेंट मीन्स रोशन ख्याली। इनलाइटनमेंट, लोगों का सोच बदल जाएगा, लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो क्या होगा, लोगों का सोच और माइंड सेट जो है वो ब्राउट हो जाएंगे। लोग जो है तालीम की तरफ फोकस करेंगे, लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज़ पता चल जाएगा। आज से पहले मींस 18वीं सदी से पहले यूरोप में कोई भी प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था। इट मीन्स दैट लिटरेसी ओनली लिमिटेड टू रिच पीपल। कोई भी गरीब इंसान या कॉमन पीपल्स जो है वो किताबें उनको नहीं था, तो वो पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, इसलिए उनका सोच जो है वही का वही रह जाता था। एक अनपढ़ इंसान की सोच और एक पढ़ा लिखा इंसान की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और इसीलिए क्वेश्चन ये पूछता है कि जब 18वीं सदी में प्रिंटिंग सिस्टम यूरोप में आया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो प्रिंट सिस्टम की वजह से कुछ लोग ये सोचने लगा, और क्वेश्चन पूछता है कि वाई डिड सम पीपल, कुछ लोगों ने ऐसा क्यों सोचा, कैसा कि कुछ लोगों ने ऐसा क्यों सोचा कि प्रिंट सिस्टम की आने की वजह से इनलाइटनमेंट आ जाएंगे। इनलाइटनमेंट मीन्स लोगों का दिमाग या लोगों का सोच चेंज हो जाएगा, लोग लिटरेट बन जाएंगे, लोग एजुकेटेड बन जाएंगे, लोग अब पुराने ख्यालात से निकल जाएंगे, लोग अब जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जालिम मीन्स बादशाहों के ख़िलाफ़। एंड डिस्पोटिज़म, एंड मीन्स आखिर होना, ख़त्म हो जाना, डिस्पोटिज़म मीन्स शख्सी राज। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जो किस टाइप का डिस्पोटिज़म था यूरोप में। यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च था या जो मजहबी जो बड़े बड़े लोग थे, वो यूरोप के दूसरे कॉमन पीपल्स पे या मिडिल क्लासेस पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते थे, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रिंट सिस्टम आ गया तो लोगों को प्रिंटिंग सिस्टम की वजह से लोग अनपढ़ नहीं रहे, लोग अब किताबें पढ़ सकता है, लिख सकता है। जब लोग पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो लोगों का दिमाग जो है काफ़ी चेंज हो जाता है। पढ़ाई की वजह से प्रिंटिंग सिस्टम जब आ जाता है तो उसका असर ये होता है कि प्रिंटिंग सिस्टम जब पब्लिश होता है तो उसकी वजह से लोग पढ़ाई करते हैं। जब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इसकी वजह से लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है। दिमाग चेंज होने का मतलब क्या है? दिमाग चेंज होने का मतलब ये है कि लोग काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, लोग काफ़ी लोगों का माइंड सेट जो है एकदम एक्टिव हो जाते हैं। उसको पता चल जाते हैं कि आज तक मैं कितने किसी और की ग़ुलामी में था। और इसीलिए कुछ लोग सोचते थे कि, क्वेश्चन पूछता है कि क्यों यूरोप में जब प्रिंट सिस्टम आया तो उसकी वजह से डिस्पोटिज़म ख़त्म हो जाएगा, मींस शख्सी राज, बादशाही राज, और इनलाइटनमेंट आ जाएंगे, लोगों का दिमाग और माइंडसेट चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब लोग किताबें पढ़ेंगे, लोग मैगजीन्स पढ़ेंगे, लोग जब बड़े बड़े ऑथर्स के, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स के किताबें पढ़ेंगे, तब लोग काफ़ी तहज़ीब याफ्ता, सिविलाइज्ड, अक्लमंद और होशियार हो जाएंगे।
जब लोग होशियार हो जाएंगे तो वो इस शख्सी राज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जब शख्सी राज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो शख्सी राज का ख़ातिमा होगा। इसी को कहते हैं एंड ऑफ डिस्पोटिज़म, मीन्स शख्सी राज का ख़ातिमा होना। जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च या कोई दूसरा बादशाही सिस्टम, जिसकी वजह से बेचारे जो लोग जब अनपढ़ था तो लोगों के इसी अनपढ़ का जो उसका फ़ायदा उठाकर उनके ऊपर जुल्म करते हैं। इसीलिए ये जो रोमन कैथोलिक चर्च हैं और बाकी जो रूलर्स हैं या जो शख्सी राज हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि लोगों को तालीम मिल जाए, क्योंकि लोगों को जब तालीम मिलेंगे तो लोगों का क्या होगा, इन रूलर्स का या इन ज़ालिम बादशाहों का हुक्मरानों का शख्सी राज का जो जुल्म है वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 18th सेंचुरी में जो यूरोप है वहाँ पे जब प्रिंट कल्चर आया तो इसकी वजह से इनलाइटनमेंट आएंगे और ज़ालिम डिस्पोटिज़म या बादशाही राज का ख़ातिमा होगा। ये क्यों कहा है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। Some people in the 18th century Europe thought that French culture would bring enlightenment and despotism. Its easy and cheap availability meant that literacy would no longer be restricted to the upper classes. While the clergy and monarchists feared the enlightenment that a vast reading public would gain, welcome reformers like Martin Luther welcomed this change. They felt that it would mark an end to the blind adherence to the ruler ideology. तो यहाँ पे कहता है कि क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि क्यों 18th सेंचुरी में कुछ लोग सोचता था कि प्रिंट सिस्टम जो है वो लोगों में इनलाइटनमेंट लाएंगे और डिस्पोटिज़म जो है वो एंड हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ये इसलिए सोचते थे क्योंकि प्रिंट सिस्टम की वजह से इजी, आसान और सस्ते दामों में लोगों को किताबें मिलने लगे। एक गरीब इंसान भी जाकर दुकान से किताबें ख़रीद सकता है, क्योंकि आज से पहले क्या होता था, लोग हाथ से लिखते थे, मशीन सिस्टम नहीं था। लेकिन जब मशीन सिस्टम आया तो और जो हाथ से लिखते थे, पेन से लिखते थे, वो काफ़ी महंगा पड़ता था क्योंकि उसमें इंसान का ज़्यादा मेहनत जाता है। लेकिन जब प्रिंट सिस्टम आया तो इसके बाद किताबें और अखबार या मैगजीन्स, जर्नल्स, कुछ भी वो सब सस्ते दामों में मिलने लगे। जब सस्ते दामों में मिलने लगे तो गरीबों ने भी इसको ख़रीद कर पढ़ना शुरू किया। तो इसकी वजह से पूरा लिटरेसी, मतलब सारे लोग जो है एजुकेटेड हो रहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिर्फ अब पहले की तरह अपर क्लास तक ही पढ़ाई महदूद नहीं था। अब लोअर क्लास या मिडिल क्लास या गरीब पीपल्स या कॉमन पीपल्स भी प्रिंटिंग सिस्टम को से उससे लाभ लेकर, उससे फ़ायदा लेकर वो पढ़ाई कर सकता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा जो शख्सियत है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग सिस्टम को वेलकम किया बिकॉज मार्टिन लूथर जो है अपने सोच विचार को प्रिंटिंग सिस्टम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और मार्टिन लूथर और उस जैसे दूसरे शख्सियात भी ये सोचते थे कि प्रिंटिंग सिस्टम के ज़रिए ही हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, प्रिंटिंग सिस्टम के ज़रिए ही हम इन रूलर्स और जो ज़ालिम बादशाह है, ज़ालिम हुक्मरान है, उनका असली चेहरा प्रिंटिंग सिस्टम पर लिख कर हम लोगों के सामने पेश करेंगे। तो लोग इन सारे लोगों के बारे में या इन सारे रूलर्स के बारे में लोग अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कुछ लोग जो है ये सोचते थे कि प्रिंटिंग सिस्टम की वजह से समाज में एनलाइटनमेंट आएंगे और इसकी वजह से समाज में जो डिस्पोटिज्म है, शख्सी राज है, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अमीर लोग था, जो रूलर्स था, जो डिस्पोटिक्स था, जो डिक्टेटर्स था, जो समाज में लूटमार करने वाला जो रिच पीपल्स था, जो गरीबों पे जुल्म करते थे, वो सोचते थे कि प्रिंट सिस्टम जो है गरीबों के हाथ में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इन किताबों को पढ़कर गरीब जो है काफ़ी, या कॉमन पीपल जो है वो काफ़ी क्या हो जाएंगे, अक्लमंद हो जाएंगे, वो अवेयर हो जाएंगे सारी चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से वो हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है। तो इसीलिए इनके हाथ में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये सोचता था कौन? अमीर लोग या जो डिक्टेटर्स थे वो।
This can be seen in the French Revolution as well. The print medium allowed the ideals of freedom, equality, and brotherhood set forth by Rousseau and Voltaire in their writings to reach the public. It created a new culture of dialogue and debate that initiated the working class into questioning and re-evaluating social customs and norms. The power of reason that the public gained initiated social reform and brought an end to despotism. जब से प्रिंट सिस्टम आया तो उसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी प्रिंट सिस्टम ने काफ़ी बहुत ज़्यादा मदद की, जिसकी वजह से फ्रेंच के जो कॉमन पीपल्स थे वो फ्रेंच के मोनार्कीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में प्रिंट सिस्टम या किताबों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रिंट सिस्टम ने काफ़ी मदद किया कॉमन पीपल्स के। तो प्रिंट मीडियम के ज़रिए ही प्रिंट मीडियम के माध्यम से रोशियो और वोल्टायर और दूसरे शख्सियात का जो कहावत हैं उनका जो सेइंग से मीन्स बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स या बड़े बड़े साइंटिस्ट या ऑथर्स या एक्सपर्ट्स जैसे जिन जैकेस रोशियो या वोल्टायर हैं या बाकी जो एरिस्टोटल है, जो बाकी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी बातें लोगों तक अब तक पहुंचा नहीं सका क्योंकि प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था, किताबें और अखबार सिस्टम नहीं था। लेकिन अब प्रिंट सिस्टम की वजह से लोगों तक रोशियो और वोल्टायर और दूसरे शख्सियात की बातें हम किताबों में लिखकर, अखबार में लिखकर आराम से लोगों को पढ़ाने के लिए हम उनके हाथ में सस्ते दामों पे दे सकते थे। जब लोग रोशियो और दूसरे फ़िलासफ़र्स के जो किताबें हैं, जो अखबार हैं, जो मैगज़ीन्स हैं वो पढ़ते थे तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और रिजनेबल बनते थे क्योंकि लोग आज तक जो है कस्टम्स और सोशल ट्रेडिशंस और जाहिलाना पुराने से पुराने ज़माने दकियानुसी सोचों में लोग डूबे हुए थे। तो इसीलिए प्रिंटिंग सिस्टम की वजह से लोगों की सोच और विचार चेंज होने में काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग सिस्टम ने मदद किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का जब धीरे धीरे प्रिंट सिस्टम की वजह से दिमाग या उनका जो जहन जो है वो तेज़ हो रहा था, जहन जो है वो शार्प हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे करके जो उस टाइम में जो यूरोप में जो शख्सी राज था, जो बादशाह था, जो रोमन कैथोलिक चर्च था या दूसरे डिस्पोटिक्स था, डिक्टेटर्स था, उनके ख़िलाफ़ इन सारे गरीब और कॉमन पीपल्स ने आवाज़ उठाना शुरू किया और इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तुम लोगों ने हर लाइन में जुल्म किया है, मज़हब में, सियासत में, सोसाइटी में, या हमें इक्वालिटी नहीं मिलता है, हमें फ्रीडम नहीं मिलता है, हमें लिबर्टी नहीं मिलता है, हमें जस्टिस नहीं मिलता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में लोगों को तब क्लियर हुआ जब लोगों ने प्रिंटिंग सिस्टम के ज़रिए किताबों को पढ़ा और अपनी दिमाग और सोच को चेंज किया और लोगों ने लिटरेसी और एजुकेशन को जब हासिल किया तो लोगों की सोच विचार जो है काफ़ी फॉरवर्ड और तरक्की याफ्ता हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने सारे शख्सी राज और पुराने चीज़ों को क्वेश्चन किया, ये गलत हो रहा था आज तक हमारे साथ, तो उन्होंने क्या किया, सारे पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया और धीरे धीरे प्रिंटिंग सिस्टम की मदद से जो कॉमन पीपल्स थे इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश किया और डिस्पोटिज़म को ख़त्म करने की कोशिश किया। डिस्पोटिज़म मीन्स शख्सी राज को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम यहाँ पे अभी चलेंगे, फ़िलहाल यहीं पे हम रुकते हैं। तो